नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस ने पूरे देश में कहर बरपाया है। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की मदद हो सके। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। कार्यक्रम के दौरान आप भी बात कर सकते हैं डॉक्टर से, आप भी अपने मन के सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दिनेश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला, एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए समय निकाला। हड्डियों की बात आज हम करेंगे और हड्डियों के दर्द, आपके पास तो रोज़ाना पेशेंट आते होंगे, लेकिन हम भी अपने आसपास सुनते रहते हैं, कभी कमर में दर्द तो कभी पैरों में दर्द, कभी सर्वाइकल की दिक्कत, कभी कोई और दिक्कत। ये परेशानियां लोगों में रहती हैं। कोरोना और चल रहा है, अब कितना ज़रूरत है अपने इम्यून को बूस्ट करने की और कैसे करें? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूँ न्यूज़ 24 का कि उन्होंने मौका दिया अपनी बातें कहने के लिए इस कोरोना काल के अंदर। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से यहाँ कार्यरत हूँ शाम मेडिकल कॉलेज के अंदर लास्ट 3-4 सालों से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आप घर के बाहर घूम नहीं सकते। जो बहुत सारे लोगों जिनको एक्सरसाइज के लिए बुलाया जाता है, रनिंग के लिए बुलाया जाता है, जॉगिंग के लिए बुलाया जाता है, वो कर नहीं पाते हैं। तो हमारे लिए समस्या पैदा होती है। तो कम हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें इस पैंडेमिक के अंदर, जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन हो गया है, घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि इंसान अगर क्या हमारे पास जब ये साधन नहीं थे तो क्या इंसान स्वस्थ नहीं था? तो स्वस्थ रहने के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले तो जरूरी जो पौष्टिक आहार है, जैसे प्रोटीन हुआ, कैल्शियम की चीज हुई, जैसे हम दूध का उपयोग ज्यादा बढ़ाने हैं। और जैसे क्या होता है कि बहुत समय से अगर इंसान अपने जोड़ों को या अपने मांसपेशियों को अगर रेगुलर एक्सरसाइज न करे तो वो धीरे धीरे वो जोड़ों पे असर डालना शुरू कर देती है। जैसे क्या होता है कि हमारा शरीर है, उस शरीर को भी कुछ मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। अब 4 दीवारी के अंदर रहेंगे, कैसे हमें शरीर के अंदर मूवमेंट पैदा करें, क्या क्या करें कि जिसके कारण हम हेल्दी रहें। अब उसके लिए मैं सबसे पहले एडवाइस देना चाहूँगा जिसके अंदर किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक सिंपल सी एक मैट लें और आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे योगा हुआ, सबसे बेस्ट होता है कि योगा के थ्रू आप पूरी बॉडी के अंदर सर से लेकर पैर तक की जितने भी मसल्स हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट चाहते हैं, वो सब मूवमेंट करके आराम से योगा कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई बोलता है कि नहीं हम तो जॉगिंग करना चाहते हैं या हमको रनिंग करना है, तो उसके लिए बेस्ट मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर किसी के पास घर में ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल पे हाफ एन आवर का वो जॉगिंग कर सकता है। डाइट के हिसाब से मैं बोला जाऊँ तो आपके घर में जैसे दूध आता है तो दूध का उपयोग बढ़ा लें। कुछ चीजें जैसे आलू हुआ, चावल हुआ और मीठा हुआ, इसका उपयोग कम से कम करें। और अगर कोई पेशेंट इतना ज्यादा ग्रसित है कि वो अपने जॉइंट्स से मूवमेंट कर ही नहीं पा रहा है, जैसे हम देखते हैं कि 70-80 साल के जो लोग होते हैं, तो उनके सलाह ये दी जाती है कि जो उनके आसपास परिवार के लोग रहते हैं वो उनको अपनी ताकत में लगा के जितना वो अपनी हिसाब से कर सकते हैं उसका मूवमेंट बरकरार बनाए। इससे क्या होता है, मेडिकल टर्म होती है हमारे मेडिकल साइंस में, डिफ्यूज एट्रोफी। डिफ्यूज एट्रोफी मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी जॉइंट का उपयोग नहीं करेंगे जैसा कि भगवान ने बनाया है, तो उसके आसपास की मांसपेशियां समय के साथ सूखती जाती है, कमजोर होती जाती है, तो उसके कारण हम अपना पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। तो मैं यही सलाह देना चाहता हूँ उनको कि घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें और जो भी उनके सगे संबंधी भाई बहन या बेटे हैं वो उनका पूरा केयर करें। उनके पेरेंट्स के पैसिव जिसको होते हैं कि उनकी ताकत न लगते, वो अपनी जितना भी ताकत लगा के उतना जो प्रोटीन एक्सरसाइज में करें। हड्डियों को कैसे मजबूत रखें? विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए अगर आपको हड्डियां मजबूत रखनी हैं, और बहुत सारे विटामिन हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हड्डियों के लिए डॉक्टर। आफ्टर 30 बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, चाहे मैं महिलाओं की बात करूं चाहे पुरुषों की बात करूं, और आफ्टर 30 कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कैल्शियम आपको बहुत प्रॉपर लेने की ज़रूरत है ताकि हड्डियाँ आपकी मजबूत रहे। किस तरीके से आफ्टर 30 हम अपना ख्याल रखें, क्या क्या शामिल करें अपनी डाइट में ताकि हड्डियां मजबूत रहें? क्योंकि कुछ लोगों में देखा जाता है कि गिरे और पता चला फ्रैक्चर हो गया, तो इतनी जल्दी फ्रैक्चर हो जाना, एक आप जरा सा आप गिरे और उसमें फ्रैक्चर हो जाना, मतलब कि आपकी हड्डियां कमजोर हैं। तो ये स्थिति ना आने पाए और कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत किया जाए?
तो डॉक्टर से हम जुड़ते हैं, कुछ टेक्निकल समस्या है, लेकिन आप देख सकते हैं क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखती हैं। दही, लस्सी, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसको शामिल कर लें अपने खाने में। 1 घंटे कम से कम एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। लिफ्ट में हम फटाफट चढ़ जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं जहां जाना होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि लिफ्ट को त्याग दें, सीढ़ियों से जाएं अगर आपको पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल में जाना है तो। डाइट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को इस्तेमाल ज़रूर करें, जैसे दही हो गया, लस्सी हो गई, छाछ हो गया, पनीर हो गया, इसको इस्तेमाल करें। 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है आपको और सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कि आपको सीढ़ियाँ चढ़नी हैं ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें। और क्या कुछ करना है आफ्टर 30, कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है। महिलाओं की खास तौर पर बात करूं डॉक्टर, तो कभी कमर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, और आपके पास तो बहुत सारी ऐसी फीमेल पेशेंट्स आती होंगी जो चलने में उनको दिक्कत होती होगी और उनकी चाल में भी एक लचक आ जाती है। क्यों? क्योंकि हड्डियों में दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस हो गया है, नी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ये कंडीशन ना आए तो सबसे पहले तो ये कि हम यहाँ तक ना पहुंचे, उसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जबकि ये सवाल एक्चुअली बहुत सारे कॉमन पब्लिक, जनरल पब्लिक के बीच में रहता है कि हम अपनी हड्डी कैसे स्वस्थ रखें। देखिए, हड्डी और जोड़ को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है डाइट। हमारी डाइट के अंदर कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। हमारी डाइट के अंदर विटामिन डी की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, हमारा शरीर नहीं बना सकता। उसको हमें बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ता है। या तो आप कैप्सूल की फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट की फॉर्म में ले सकते हैं, या आप कुछ सनलाइट, जैसे बहुत सारे इतना ज्यादा बिजी हो गए, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई कि हम कभी सनलाइट में ही नहीं आते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने घर पे छत पे, अगर कहीं बरामदे में, अगर कहीं धूप आ रही हो जहाँ पे, वहाँ पे कम से कम ½ एन आवर स्कूट से बैठ के आराम से सनलाइट ले सकते हैं। सनलाइट से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है, और वो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, जो हम शरीर जो जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम जा रहा है, उस कैल्शियम को खून की मात्रा, खून के थ्रू आपको हड्डियों में लेके जाता है। तो पहली बात तो होगी डाइट की, दूसरी बात हो गई सनलाइट की, तीसरी बात होती है एक्सरसाइज की। मैं एक्सरसाइज ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाके गार्डन में घूमना है या जाके जॉगिंग करना है या कोई बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ आपको शेड्यूल रखना है कि भाई हमको इतने घंटे घूमना है। सिंपल हाफ से आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर अपना समय निकालें। या तो आप पैदल चलें घर के नीचे, या बरामदे में चलें, कहीं छत पे चलें, क्योंकि लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं जा रहे हैं तो छत पे घूमें, या अंदर घर में ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल का इस्तेमाल करें। मैं रनिंग और इसके लिए मैं मना करूंगा। अगर सिर्फ कोई जॉगिंग कर रहा है, सिंपल चल भी रहा है, तो चलने से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो जो मसल्स होती है, जो कि हमें आगे चलने के लिए, खड़े होने के, बैठने के लिए जो सहारा प्रोवाइड करती है, वो मजबूत होती है। मजबूत होती है तो हम उसके अंदर दर्द और ये सब का बहुत अच्छा राहत मिलती है उसके अंदर। और एक चीज मैं बोलता हूँ, तो जैसे ड्रग्स की फॉर्म मत करें, हम क्या दवाएं लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं कि हम 6 महीने से खा रहे हैं, 1 साल से खा रहे हैं, कैल्शियम ले लिया, विटामिन डी ले लिया, लेकिन हम डॉक्टर भी बदल चुके हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं मिल रहा उसका। तो क्या होता है कि इस चीज के अंदर एक नया चीज आई है, क्योंकि क्या होता है कि हम शरीर में कैल्शियम भी जा रहा है, शरीर में विटामिन डी भी जा रहा है, बट बहुत क्या होता है कि हम जो ब्लड में जो कैल्शियम विटामिन डी है वो हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता है। तो हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता, उसके लिए एक लेटेस्ट इंजेक्शन आए हैं टेरिपेराटाइड नाम से। जो इंजेक्शन टेरिपेराटाइड जो होते हैं, वो क्या करता है कि ब्लड के अंदर से कैल्शियम को निकाल के सीधा हड्डियों तक पहुंचाता है, और उसका एक्शन भी फास्ट होता है, उससे जल्दी रिकवरी भी मिलती है। ये लोगों के तक अभी तक जानकारी नहीं पहुंची है। लोग सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी जानते हैं, लेकिन इंजेक्शन की फॉर्म में भी नई ड्रग्स आ गई है जो कि जल्दी से जल्दी मरीज को स्वस्थ बनाती है। डॉक्टर, एक चीज़ और कि कई बार हड्डियां टूटती हैं तो इस कदर टूट जाती है कि उसके बाद ऑपरेशन ही करना पड़ता है। कई बार उसमें पाइप लगाना पड़ता है, या कुछ आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें उसमें लगानी पड़ती हैं, उनको जोड़ना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप पहला जैसा फील नहीं कर पाते हैं, या नॉर्मल हड्डी में भी देखा है कि कभी दर्द हो रहा है, कभी दिक्कत हो रही है, और पैर की हड्डी टूटी तो कभी जूता पहनने में दिक्कत हो रही है। तो क्या ये दिक्कत जो है, अगर हम अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं तो हमेशा के लिए जा सकती है, या ये दिक्कत ताउम्र ही रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं है? सर, डिपेंड करता है किस तरह का ऑपरेशन हुआ है। जैसे क्या होता है कि कोई भी हड्डी टूटती है तो उसके 2-3 तरीके होते हैं हड्डी के, जो भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होता है। एक होती है जो लंबी हड्डी टूटी, जैसे हाथ की हड्डियां हुई और पैर की हड्डियां हुई। जो लंबी हड्डी होती है उसके अंदर जनरली हम रॉड डाली जाती है, जो कि उस हड्डी के अंदर से डाली जाती है।
और उसके अंदर स्क्रू लगा के टाइट किए जाते हैं। दूसरा तरीका होता है प्लेट लगा के, जो हड्डी के बाहर लगती है। तो जिन मरीजों को प्लेट लगाई जाती है उन मरीजों को शुरुआत के दिन में आपको तकलीफ आ सकती है कि 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर प्लेट चुभ रही है, स्क्रू चुभ रहा है, या जहाँ प्लेट लगी है उसके आसपास में सूजन बन सकती है। बट वो समस्या कॉमन समस्या है, क्योंकि वो प्लेट भगवान ने तो बना के नहीं भेजा है, वो प्लेट तो एक डॉक्टर ने आपके शरीर में लगाई गई है। अब वो चीज फॉरेन चीज है। अब फॉरेन चीज होती है तो कोई भी अगर बाहर से कोई सामान अगर शरीर में लगाया गया है तो बॉडी रिएक्ट करती है उसके लिए। तो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है कि ये फॉरेन चीज है, तो वो थोड़ा सा सूजन और ये सब बना रहता है। बट टाइम के साथ ये 1.5-2 साल तक ये समस्या रहती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो उसके लिए कोई भी मरीज परेशान होगी क्या मेरे लिए जिंदगी भर रहेगी, तो ऐसा नहीं है। वो 1.5-2 साल तक रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो अगर हड्डी जुड़ गई तो उस प्लेट को आप निकलवा सकते हैं, रोड पर निकलवा सकते हैं। उससे ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हड्डियों से जुड़े और भी बहुत सारे सवाल मेरे मन में है डॉक्टर, मैं आपसे वो सवाल ज़रूर पूछूंगी। दर्शक हमें कॉल करेंगे। डॉक्टर, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, जय जोहार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योग करने वाले हमेशा निरोगी रहते हैं और कोरोना काल में यह स्पष्ट हो गया है कि केवल धन संपदा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए तंदुरुस्त रहने के लिए नियमित योग बहुत जरूरी है। योग प्राचीन परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके महत्व को बहुत पहले से जान लिया था, इसलिए योग नियमित करते थे। बीच में हम सब भौतिक भाग दौड़ में भूल गए थे, लेकिन कोरोना काल ने हम सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। और ऐसे समय में यदि हम सब नियमित रूप से योग करें तो तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। इसलिए योग नियमित करें, इसका लाभ उठाएं और पूरे परिवार और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसे अपनाएं, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हम विपरीत परिस्थिति का भी सामना कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर दिनेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आप कॉल कर सकते हैं। हड्डियों से जुड़ी कोई भी समस्या है, जान सकते हैं कि उस समस्या से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं और क्या कुछ करना चाहिए अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। डॉक्टर, 2-3 चीज़ें, जैसे आपने कहा धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, तो टाइमिंग आप बता दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है वो 10-11 बजे भी धूप में बैठेंगे तो धूप तो आ ही रही है, धूप तो मिल ही रही है। लेकिन मैंने जितना डॉक्टर्स से बात की, डॉक्टर्स का कहना है कि नहीं, उसका भी एक सर्टेन टाइम होता है कि आप उस समय धूप में बैठें, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, मैं ज़रा जानना चाहूँगी बैकबोन के बारे में। बैक पेन की समस्या बहुत महिलाओं को होती हैं। अब देखने को आता है कि कई पुरुषों को भी समस्याएं हैं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी उसी पर टिकी हुई है और जब उसमें पेन होता है तो कई बार लोग बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, बिल्कुल बेड पे आ जाते हैं। वो बड़ा भयावह होता है मुझे लगता है, तो उससे कैसे बचें? देखिए, बैक पेन और एक नी पेन, मतलब जो आपकी कमर में दर्द और एक घुटनों में दर्द, सबसे ज्यादा पेशेंट इसी चीज के आते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी इसी चीज की होती है। और लो बैक पेन जिसको बोलते हैं, कमर का दर्द और घुटनों का दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा बॉडी वेट, हमारा वजन कितना है बॉडी में। क्योंकि हम जितना ज्यादा, जैसे हम नॉर्मल हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए, कि हमारी इतनी हाइट होगी तो हमारा इतना वेट नॉर्मल है। बट क्या होता है कि इंडियन सिनेरियो के अंदर हम देखते हैं कि हाइट तो कम रहती है या एवरेज हाइट रहती है, बट वेट उसका उसके हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में नहीं होता है। तो वेट ज्यादा होने के कारण देखिए, शरीर में अगर वेट ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर पड़ेगा बैक में,
बैक में प्रेशर पड़ेगा तो जो हमारी बोन्स अगर किसी की वीक है, कमजोर है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि फीमेल्स में मोस्ट कॉमन मिलता है। महिलाओं में क्यों इतना ज्यादा बैक पेन मिलता है या नी में पेन मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि महिलाओं में क्या होता है, कुछ उम्र बाद, जैसे आप जानते हैं महीना मासिक जो आता है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, मेंस्ट्रुएशन जब बंद होता है 45 के आसपास, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होती है तो उसके कारण जो हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, जो हार्मोन्स के बदलाव होते हैं बॉडी के अंदर, तो उन बदलाव के कारण हमारी हड्डी के अंदर कैल्शियम की मात्रा उतनी नहीं पहुंच पाती है। जब कैल्शियम नहीं पहुंच पाता है तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती है। अब हमारा वेट तो उतना ही है, हमारी जो बोन्स है वो वीक हो गई है। अब क्या होता है, उसके कारण जो बोन कोलैप्स होने लग जाती है। कोलैप्स इन द सेंस इसकी हाइट कम होने लग जाती है। जब हाइट कम होती है तो अब आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी में एक बहुत कतार की फॉर्म में रीढ़ की हड्डियां होती है, एक के ऊपर एक, उनके बीच में से नसें निकलती हैं, जो नसें हमारे हाथों और पैरों में जाके सप्लाई करती है। जब हमारी वेट के कारण जब वो हड्डियां कोलैप्स करती है, जब हाइट कम होती है, तो नसों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उस नसों में प्रभाव पड़ने के कारण उसमें झुंझुनाहट, सुनपन या फटन सा पैदा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शियाटिका, जो कॉमन टर्म है, जो कि आम पब्लिक जानती है। शियाटिका बेसिकली क्या हो रहा है कि जो नस दोनों हड्डी के बीच में से निकल रही है, वो हड्डी कमजोर होने के कारण उस नस पे दबाव पड़ रहा है। तो उस नस पे दबाव पड़ने के कारण वो शिकायत लेके आती है कमर दर्द, घुटने में दर्द, या जो दर्द है जो कि मेरे कमर से शुरू हो रहा है वो सीधा नीचे पीछे जांघ से होता हुआ घुटने से होकर तलवे तक जा रहा है। तो इसके बचाव के लिए सबसे प्रॉपर आपको ये चीज देखना है कि कहीं मेरा वेट बढ़ तो नहीं रहा है, क्या मेरा वेट ज्यादा है। अगर वेट ज्यादा है तो आप प्रॉपर डाइटिंग करिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए। आजकल तो बहुत सारे डाइटिशियंस आ गए हैं जो कि आपको प्रॉपर डाइट बताते हैं, सुबह से लेकर रात तक आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, और एक्सरसाइज की आपको प्रमोट किया जाता है। बहुत ज्यादा वेट है, जैसे ओबीज है, जिनका वेट 100 के आसपास है, तो फिर उसके लिए कुछ सर्जरीज में बेरेटिक सर्जरीज बोली जाती है, उससे वेट रिड्यूस किया जाता है, उससे काफी फर्क पड़ता है घुटनों पे और कमर के पास। जी, वेट का भी बहुत ख्याल रखना है क्योंकि उसका असर भी हड्डियों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब मैं बात कर रही थी, जैसे अभी साइटिका की बात की आपने, साइटिका के बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे डॉक्टर, और साइटिका एक ऐसी दिक्कत है कि वो कमर से शुरू होती है और उसका पाँव पैर तक चला जाता है और लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये पर्टिकुलरली हमें हो क्या रहा है। या एक और समस्या जो मैंने बहुत सुनी डॉक्टर, वो ये कि बैकबोन में गैप आ जाता है और लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या होता है। एकदम से फिर कुछ ऐसा होता है कि पेन भयावह हुआ और फिर वो बेड पर आ गए। तो क्या इसके लक्षण हैं कि हम इसे इनिशियली भी समझ सकते हैं ताकि वो स्थिति ना आए कि हम बिल्कुल बेड पर आ जाएं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए क्या होता है, अगर कोई बीमारी बढ़ रही हो, उसको अगर उसका लक्षण अगर पहले से हम जान लें कि यार ये लक्षण इस चीज के हैं, ये प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ सकती है, तो उसके लिए देखिए 2-3 चीजें हैं। अगर सुबह उठने पर हम अगर बिस्तर से जब उठते हैं, तब उठ के हम जब सीधे खड़े होते हैं, उसमें अगर हमको ज्यादा समय लग रहा है, जनरली हम जैसे खड़े होते हैं तो मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हम खड़े होकर सीधे होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट को दिक्कत होती है, वो जब खड़े होते हैं तो उनको कम से कम आधा घंटा लग जाता है कि वो अपनी कमर सीधी नहीं कर पाते हैं। दूसरी समस्या, दूसरा जो उसका साइन ये है कि अगर आप खड़े होके अपने हाथों को बिना घुटना मोड़े खड़े होके अगर पंजों को टच कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कमर की जो सब रीढ़ के डीएनएस है सब स्वस्थ है और सब कुछ सुरक्षित है। बहुत सारे पेशेंट अपना हाथ नहीं टच कर पाते हैं, तो इसके कारण ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गठिया या कहीं ना कहीं जो है कमर के अंदर शुरुआत हो गई है प्रॉब्लम की। कुछ पेशेंट को ये समस्या आती है कि जैसे हम आगे तो झुकते हैं कुछ सामान उठाने के लिए, तो एक चिलकन सी पैदा होती है कमर के अंदर, जो चिलकन इतनी जोरदार होती है कि हमको कहीं कुर्सी पर या कहीं जगह पर बैठना पड़ता है। तो ये साइन होता है, ये शुरुआती चरण की ये प्रॉब्लम्स हैं। इसमें आपको मरीज को तुरंत जाके किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाके एक्सरे करवा के जांच करानी चाहिए, क्या हमारे के अंदर कमर के अंदर जो समस्या है क्या गंभीर है, या गंभीर नहीं है तो वो किस स्टेज में और इसका क्या इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर आपको पहले जाके एक्सरे कराएगा, चेक करेगा, जब नहीं समझ में आता है एक्सरे में तो एमआरआई के बेस जाएगा। एमआरआई की बेसिस से डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ये एक्सरसाइज से ठीक होगी या ये ऑपरेशन से ठीक होगी। जी जी, एक और चीज़ सर्वाइकल के बारे में भी जानना चाहूँगी। बहुत कॉमन बीमारी है और आजकल तो हम लोग मोबाइल, लैपटॉप्स, इसमें अपना ज़्यादा समय बीतता है, तो मोबाइल में नीचे नज़र रहती है, लैपटॉप में भी नीचे नज़र रहती है और सर्वाइकल की दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। सर्वाइकल के लिए क्या किया जा सकता है डॉक्टर? कहते हैं कोई इलाज नहीं है, आपको बस एक्सरसाइज ही करनी है। देखिए सर्वाइकल क्यों इतना बढ़ रहा है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि हम लोग पहले तो आपने खुद ने बता दिया कि जो मोबाइल है उसका उपयोग इतना ज्यादा हो गया है, क्योंकि हम जब भी मोबाइल देते हैं हमारी पोजीशन हमेशा ऐसी रहती है, हम किसी भी कोई इंसान सामने मोबाइल रख के नहीं पड़ता है, कुछ करता है। तो सबसे पहले समस्या तो ये है कि हम मोबाइल सबसे बड़ी समस्या है कि तो हम मोबाइल को हम कैसे अपने आप से दूर करें।
हम मोबाइल को सिर्फ जरूरत हो कॉल के लिए ही यूज करें, अननेसेसरी उसको वीडियोज या एंटरटेनमेंट के लिए यूज ना करें। उसके लिए आप टीवी का उपयोग करिए। मोबाइल का यूज सिर्फ बात करने के लिए या जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। दूसरी समस्या सोसाइटी की इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिटिंग जॉब है, आपको बैठ के काम करना है, कंप्यूटर के सामने काम करना है। तो उस समय लोगों को एक चीज नहीं जानते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अर्गोनॉमिक्स नाम से एक चीज होती है, ये साइंस होती है, वो इस चीज पर डील करती है कि आपके ऑफिस जहां आप काम कर रहे हैं वो सारी चीजें आपकी हाइट, आपके साइज के अकॉर्डिंग ही सारी सेट हो। जैसे आपने कोई जैसे हाइट कम है और आप ऐसी चेयर पर बैठे हैं, ऐसे टेबल पर बैठे हैं जिसकी हाइट ज्यादा है, तो आपकी पोजीशन ऐसी होगी जो कि आपको बिल्कुल सुटेबल नहीं होगी। तो उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं काम करते हैं, तो जो टेबल की हाइट है, चेयर की हाइट है, जो कंप्यूटर की हाइट है, वो इस तरह से सेट करें, इस तरह से लगाएं कि आपको कहीं स्ट्रेस न पड़े, आपकी गर्दन की पोजीशन एबनॉर्मल ना हो, एकदम स्ट्रेट रहे। आपकी स्क्रीन की जो आपकी स्क्रीन है वो एकदम आंखों के सामने। बिल्कुल, मतलब छोटी छोटी बातों का ख्याल भी रखना है सर्वाइकल जैसी समस्या में। बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर, और मैं उम्मीद करती हूँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को समझ में आया होगा कि हड्डियाँ बहुत मजबूत होना उनका बहुत ज़रूरी है, और कोई भी दिक्कत है हड्डियों से संबंधित तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दिनेश, अपना कीमती समय देने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।